हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम लोग करने जा रहे हैं गगन प्रताप अर्थमेटिक क्लास नोट्स का नंबर सिस्टम वाला पार्ट। आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम में सीट नंबर 2। और सीट नंबर 2 में जितने भी सवाल दिए गए उन सारे सवालों को मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को कितने तरीके से किया जा सकता है उन सारे तरीके के बारे में इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथियों, आपको पता है कि सीट नंबर 2 में इस नोट्स में विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी के बारे में चर्चा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा अंक छोटे अंक से किस प्रकार विभाजित हो सकता है। तो आइए कुछ रूल देखते हैं विभाज्यता का यानी डिविजिबिलिटी का। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 2 से कोई भी बड़ा से बड़ा अंक कैसे विभाजित होगा। तो साथियों, कोई भी बड़ा से बड़ा अंक, जैसे मैंने यहां पर एक अंक ले लिया, ये एक अंक है, ठीक है। हमें पता करना है कि क्या ये अंक जो है ये 2 से विभाजित है या नहीं है। तो कोई भी बड़ा से बड़ा अंक होगा, हमें पता करना है कि कोई भी अंक 2 से विभाजित है या नहीं है। तो उसका रूल ये कहता है साथियों कि कोई भी अंक हो, ठीक है, उसका अगर लास्ट डिजिट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि लास्ट यानी इकाई के स्थान पर जो भी अंक है वो या तो 2 होना चाहिए, या तो 4, या तो 6, या तो 8, या फिर 0 होना चाहिए। अगर इतना है तो यानी वो कोई भी संख्या हो वो 2 से विभाजित होगा। यानी अगर इसको सिंपल भाषा में बोले, आसान भाषा में बोले, तो इकाई स्थान पर यानी यूनिट डिजिट पर अगर किसी भी संख्या का इकाई स्थान पर इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो तो वो जो संख्या 2 से विभाजित होगा। तो ये बहुत आसान था, ये मैंने बस ऐसे ही बताया चूंकि आप सभी को ये पता होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नंबर 3। तो देखिए ये लास्ट में 2 था ना, तो ये विभाजित होगा। अगला देखते हैं नंबर 3, यानी कोई भी संख्या 3 से कैसे विभाजित होगा। तो उसका भी मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। उसका भी जैसे मैंने एक संख्या लिख लिया, ये 2331 एक संख्या है, ठीक है। हमें पता करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। तो इसका रूल ये कहता है साथियों कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होगा, जब उसका योग यानी उसके हर एक डिजिट का योग अगर 3 का मल्टीपल रहा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे देखते हैं कि देखिए यहां दिया क्या था, 2331 एक एग्जांपल हमने माना था। अब इसके डिजिट को ऐड करते हैं, 2 + 3 5, 5 + 3 8 और 8 + 1 9। 9 जो है साथियों वो 3 का मल्टीपल है, यानी ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित होगा, ठीक है। ये क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला 4, यानी कोई भी संख्या 4 से कब विभाजित होगा। साथियों कोई भी संख्या बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या 4 से तभी विभाजित होगा जब उसका लास्ट 2 डिजिट, ध्यान दीजिएगा, अगर उसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो जाता है यानी 4 का मल्टीपल होता है तो वो बड़ी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे मैं एक यहां पर बड़ा संख्या लिख देता हूं। देखिए ये एक बहुत बड़ा संख्या हो गया, ठीक है। ये एक बड़ा संख्या होगा। आपको डायरेक्ट बताना है कि क्या ये संख्या जो है 4 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो हमें क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट लेना है और इसे 4 से विभाजित करके देखना है। अब देखिए 92 में जब आप 4 से भाग देंगे तो ये कंप्लीटली कट जाएगा, तो यानी ये जो संख्या 4 से विभाजित होगी। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं 5। ये बहुत आसान है 5 वाला, कि कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, ठीक है, कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या अगर उसका उसके यूनिट डिजिट पर यानी इकाई स्थान पर अगर 5 रहे या फिर 0 रहे, दोनों में से कुछ भी रहे तो वो संख्या 5 से विभाजित होगा, ठीक है साथियों। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला आते हैं डायरेक्ट 9 पर आते हैं। देखिए जो रूल था आपका 3 का वही रूल है आपका 9 का। 3 में क्या रूल अभी मैंने आपको बताया था कि 3 में मैंने आपको बताया था कि जितने भी संख्या है, ठीक है, जितने मतलब जो भी संख्या उसके सारे डिजिट को आप ऐड कर दीजिए, अगर वो 3 का मल्टीपल हुआ तो वो 3 से विभाजित होगा। तो सेम रूल यहां 9 पर भी काम करेगा कि कोई भी संख्या दिया हुआ है तो आपको सारे डिजिट को ऐड कर देना है, और वो अगर वो डिजिट 9 का मल्टीपल रहा तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूं 2 3 5 8। चलिए ये 4 अंकों की एक संख्या है 2 3 5 8। अब इसको ऐड करते हैं हम, 2 + 3 5, 5 5 10 8 18। अब देखिए 18 जो है साथियों 9 का मल्टीपल यानी 9 से ये कंप्लीटली विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये क्या होगी, ये 3 से विभाजित होगी, सॉरी 9 से विभाजित होगी। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला संख्या क्या दिया हुआ है, अगला 10 का तो और आसान है। कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या, अगर उसके इकाई स्थान पर 0 हो तो वो 10 से विभाजित होगी। तो आप सभी को ये पता होगा। 25 का देखते हैं।
25 है कि लास्ट साथियों लास्ट के टू डिजिट, यानी लास्ट के, जैसे मैं एक संख्या यहाँ लिखता हूं 2 3 5 6 9 5 0, ठीक है। तो आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट का जो 2 अंक है वो अगर 25 से विभाजित हो गया, ठीक है, अगर लास्ट का 2 अंक जो है वो अगर 25 से विभाजित हो गया तो वो पूरा संख्या 25 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ लास्ट में कितना था 50 देखिए 25 से विभाजित होता है तो ये पूरा संख्या 50 से विभाजित होगा। और 100 का है सिंपल रूल, लास्ट में डबल जीरो, जैसे 10 में क्या था लास्ट में सिंगल जीरो, तो 100 में क्या होगा लास्ट में डबल जीरो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, सीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है और आपके ये पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29 है। देखते हैं साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो आवश्यक रूप से किससे विभाजित होगी? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी नेसेसरली डिविजिबल बाय, कोई भी संख्या अगर 11 से 13 से दोनों से विभाजित है तो वो किससे विभाजित होगी? साथियों अगर कोई भी एक संख्या हो a और कोई भी संख्या एक हो b, अगर वो दोनों अभाज्य हो या फिर ऐसे कह सकते हैं दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तो अगर दोनों दो संख्याएं, अगर कोई भी एक संख्या है, ठीक है, कोई भी एक संख्या हमने माना ये एक संख्या है, अगर ये a से भी विभाज्य है b से भी विभाज्य है तो वो जो संख्या है वो जरूरी होगा, ठीक है, आवश्यक होगा कि वो a गुना b से विभाजित होगा। जैसे अगर a b का एलसीएम ले तो a b आएगा, ठीक है। अगर a b को हम किससे भाग दें कि कंप्लीटली कटेगा, ठीक है, तो उसे हम a b यानी इसके प्रोडक्ट से गुना करना पड़ेगा। तो इसको मैं फिर से कंक्लूड करता हूं कि कोई भी दो संख्या हो जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो या फिर कह सकते हैं अभाज्य हो, तो वो हमेशा अपने गुणनफल से विभाज्य होगी, ठीक है, क्लियर। तो 11 प्लस 13 ये जरूरी नहीं है, 13 माइनस 11 जरूरी नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं होगा, 11 इंटू 13, ठीक है, ये स्टार जो है ये मल्टीपल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 जो है साथियों यहां पर सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है वो अगर 3 से विभाज्य है, ठीक है, एक संख्या दिया हुआ है वो अगर 3 से विभाज्य है साथियों, तो स्टार के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? देखिए संख्या क्या है 83462 स्टार 704, ये एक संख्या था, ठीक है, ये कह रहा है कि ये 3 से विभाजित है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि सबसे पहले याद करते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित तब होगी कि अगर उसके हर एक डिजिट का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। तो देखिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसके हर एक डिजिट को जोड़ना होगा। जोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको फिर से लिखते हैं, क्या था 83462 स्टार 704, ठीक है, यही था। चलिए इसको ऐड करते हैं साथियों। देखिए 8 3 11 11 4 15 21 23, ये हो जाएगा 30 एंड 34, तो ये इसका योग कितना गया 34 प्लस स्टार, क्लियर। अब ध्यान दें तो 3 से विभाजित आपको होना है, 3 से विभाजित होना है ये, और प्लेस आपका 1 है। तो अगर देखिए 34 आया ना, अगर हम यहां पर 2 रख दें तो 36 क्या होगा विभाजित होगा, तो यानी पहला पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आया 2, ठीक है। दूसरा पॉसिबल वैल्यू अगर हम 2 के जगह पर 5 अगर रख दें साथियों तो 39 आएगा, ये भी विभाजित होगा, क्लियर। अगर हम 5 के जगह पर अगर हम 8 रख दें तो भी विभाजित होगा, देखिए ना 8 4 कितना हो जाएगा 42 भी तो 3 से कट रहा है ना। अब देखिए 8 के बाद हम 11 नहीं रख सकते क्योंकि यहां पर एक ही प्लेस था ना, यहां पर 2 डिजिट कैसे एडजस्ट होगा, तो मतलब ये 3 ही अंक थे 2 5 और 8 जो यहां पर पॉसिबल थे कि या तो 2 रखें या तो 5 रखें या तो 8 रखें, तब ये 3 से कंप्लीटली कट जाता, ठीक है। तो 2 5 8 अगर रखते हैं यहां पर तो कंप्लीटली यहां पर कट जाता। तो आपसे क्या पूछा था संभावित अंकों का योग, यानी 2 + 5 + 8 ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन है जो एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसमें स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या जो है वो 4 से विभाज्य हो। यही तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 तो यही कह रहा है। चलिए लिखते हैं इसको। संख्या क्या है साथियों, संख्या दिया हुआ, देखिए संख्या दिया हुआ 2 3 6 5 स्टार 4, ठीक है। अब बताइए 4 से विभाज्यता का नियम क्या है?
अभी मैंने बताया ना 4 से विभाजता का नियम क्या है कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें 4 से भाग देंगे तो यहां पर क्या होना चाहिए, अगर हम यहां पर 9 रखें, ठीक है, ऑप्शन से चलते हैं, तो 94 जो है 4 से विभाज्य है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गया। क्लियर। अगर हम यहां 0 रखें तब ये 4 से विभाजित हो सकता है। क्लियर। अगर हम यहां 0 रखें तो ये 4 से विभाजित हो सकता है। अगर हम यहां पर 2 रखें तब ये 4 से विभाजित हो सकता है। अगर हम यहां 8 रखें तो भी 4 से विभाजित हो सकता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या, देखिए ये एक संख्या दिया हुआ है और कह रहा है ये जो संख्या है ये 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो बताना कि यक्स के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटा पूर्णांक आपसे पूछा गया है। आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर छोटा पूर्णांक पूछा गया था। लास्ट वाला सवाल आपको याद होगा। देखिए इसमें अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा गया था, है ना, तो वहां पर ऑप्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं और ऑप्शन में आपको फंसाने वाला भी देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपसे रियल में एक्चुअली में आपसे क्या पूछा गया। ठीक है, चलिए जो संख्या दिया गया उसको हम फिर से लिखते हैं 1005x4। ठीक है, 5x4। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या 8 से कब विभाजित होगी, कोई भी संख्या 8 से कब विभाजित होगी, जब लास्ट का 3 अंक साथियों 8 से विभाजित हो। ठीक है, तो लास्ट का 3 अंक देखते हैं 5x और 4। ठीक है, ये 8 से विभाजित कब होगा, तो एक काम करते हैं, सबसे आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन उठाइए और रखिए। अब देखिए 1, 0, 4 और 2 में सबसे छोटा पूर्णांक कौन लग रहा है, 0, है ना, तो यहां पर 0 रखते हैं। 504। अब देखिए 8 से कट करेंगे तो ये कितना, 6 बार में 48, 2 4, 8 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये जो है 8 से कंप्लीटली ये कैंसिल हो जाएगा अगर हम यहां पर x के जगह पर 0 रखते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर यही बात पूछता बताइए कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होता, ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या रख सकते थे, सबसे बड़ा तो 9 ही होता है ना, 9 रखते तो देखिए नहीं कटता। अगर हम यहीं पर 8 रख देते, ठीक है, तो ये आपका फिर से कट जाता। क्लियर। तो आपसे छोटा पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी यहां हो जाएगा। ठीक है, हमें और सब ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 33 में कि एक संख्या दिया हुआ है। देखिए ये एक संख्या दिया हुआ है और ये जो है 9 से विभाजित है, तो स्टार के जगह पर कौन सा अंक होगा। अब फिर से आप याद करें कि मैंने आपको क्या बताया था, 9 से विभाजता का नियम मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो संख्या है उसके हर एक डिजिट का जो सम है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। चलिए ऐड करते हैं। देखिए देखिए लिखा हुआ क्या था, पहले अंक को इधर लिख ले ताकि बढ़िया से समझ में आए। 746832*71। क्लियर। अब इसको ऐड करते हैं। देखिए 7 4 11 11 6 17 17 8 25 28 30 37 38, तो ये कितना आ गया 38 प्लस x, है ना, स्टार मानिए x मानिए जो भी है। अब यहां पर क्या रख सकते हैं, अब देखिए 38 के आगे कौन सा ऐसा अंक है जो 9 से कंप्लीटली विभाजित हो रहा है, तो 45 है, और 45 तक पहुंचने के लिए हमें यहां पर x के जगह पर 7 रखना पड़ेगा। समझ में आया। तो स्टार का वैल्यू यानी x का वैल्यू क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए 7। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 34। देखते हैं क्या है सवाल। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ x एंड y आर पॉसिबल इन द नंबर दिस इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये जो संख्या दिया हुआ है ये 9 से डिविजिबल कब होगा। एक संख्या दिया हुआ है साथियों, आपको बताना है कि x और y का कितना पेयर पॉसिबल है। चलिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, संख्या लिखते हैं 7 6 3 x 4 y 2। ठीक है, ये संख्या हो गया आपका। क्लियर। इसका पेयर आपको बताना है कि जब ये 9 से विभाजित होता है, तो देखिए 7 6 13, इसको ऐड करते हैं हम, 7 6 13 3 16 4 20 2 22 22 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना, 22 प्लस एक्स प्लस वाई आया। क्लियर। अब 22 से आगे 9 का मल्टीपल क्या है, 27 आता है ना, तो x प्लस वाई का एक पॉसिबल वैल्यू क्या आया, x प्लस वाई का एक पॉसिबल वैल्यू आया 5। इसके आगे क्या आता है 36, तो 36 तक पहुंचने के लिए एक और पॉसिबल वैल्यू है 14। ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, दो आगे इससे ज्यादा लेंगे तो देखिए ये सिंगल डिजिट होना चाहिए, यानी अगर इसका मैक्सिमम 9 रख दें तो 18, यानी 18 से क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो पॉसिबल वैल्यू आया x प्लस वाई का। लेकिन आपसे x प्लस वाई का वैल्यू नहीं पूछा, आपसे बोला कितने पेयर हैं, यानी आपको 5 और 14 को भी 5 और 14 को भी ब्रेक करना होगा।
अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 5 को क्या क्या लिख सकते हैं हम, ये देखना पड़ेगा, और 14 को क्या क्या लिख सकते हैं ये देखना पड़ेगा। तो देखिए 5 को सबसे पहला तो x के जगह पर अगर हम 0 रख दें और y के जगह पर अगर हम 5 रख दें, ठीक है, पहला पेयर। तो अगर 0 5 है तो 5 0 भी तो हो सकता है, ठीक है। अगला दूसरा पेयर, अगर ये 0 5 था, दूसरा है कि अगर 1 रखें तो इसमें 4 रख सकते हैं, ठीक है। तो बस इसका अपोजिट अगर 4 रखें तो यहाँ 1 भी तो हो सकता है, क्लियर। अगला अगर हम यहाँ पर 2 रखें तो ये 3 हो जाएगा, तो उसी तरीके से अगर 3 रखें तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू नहीं है। अब 14 का देखते हैं। 14 में साथियों देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी पेयर लेंगे वो एक अंक का होना चाहिए। तो एक अंक का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पॉसिबल वैल्यू 9 है ना। तो यहाँ पर लेते हैं 9, तो 9 कितना बचा, ये 5 बचा। तो अगर 9 5 है तो 5 9 भी हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए 9 हो गया तो 8 लेते हैं, 8 तो ये कितना हो जाएगा 6, तो 6 8 भी हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए 7 7, तो जब इसे रिवर्स करेंगे तो ये भी 7 7 ही रहेगा, ठीक है। तो ये एज इट इज रहेगा। अब इसको काउंट करते हैं, इससे ज्यादा अब नहीं बन पाएगा, क्लियर। अब इसको काउंट करते हैं, कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 पेयर यहां पर पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या है, सही हो जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे सवाल आप अगर आपके एग्जाम में बाई चांस अगर पूछे भी जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सब सवाल बोनस सवाल होते हैं ना, बढ़िया सवाल होते हैं जो आपको मैक्सिमम लोगों को ये फंसाएंगे, लेकिन जिन्होंने भी ऐसे सवाल को कर रखा है वो कभी नहीं इसमें फंसेंगे, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है साथियों कि अगर एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और वो 9 से विभाजित होती है, यानी 9 से विभाज्य है, जहां पर b का एक कंडीशन दे दिया कि वो एक विषम संख्या होगी, तो a के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करना है, क्लियर। चलिए लिखते हैं इसे। एक संख्या दिया हुआ था, इसको फिर से हम नोट करेंगे, 8 9 4 7 a 5 6 b 1, ठीक है। ये एक संख्या दिया हुआ था, क्लियर। 9 से विभाजित है तो ऐड करते हैं इसको। देखिए सबसे बढ़िया इसको साइड करते जाते हैं ना। 9 देखिए ये 9 खत्म हो गया, देखिए 8 4 12, 8 4 12, एक काम करते हैं, देखिए 8 और 1 9, ये खत्म हो गया, क्लियर। अब देखिए 7 4 11, 11 6 17, 17 और 5 22, तो लिख सकते हैं 22 को आप लिख दी 22 प्लस a प्लस b लिख सकते हैं इसको। देखिए बहुत लोगों को ये क्रॉस हमने क्यों किया समझ में नहीं आया होगा। देखिए ये एक्चुअली होता क्या है कि इसको हम ऐड करते हैं तो 9 से विभाजित ही तो होना है ना, 9 से विभाजित ही तो करना है हमें, 9 का मल्टीपल ही बनाना है। तो उससे आसान है कि जो जो 9 बन रहे हैं उसको हटाते जाइए, ठीक है। तो ये देखिए ये 9 पहले से ही थे, इसको हटा दिया हमने। ये देखिए 8 प्लस 1 9 ऐड करके हटा दिया, ठीक है। तो अब थोड़ा आसान बच गया हमारे पास। तो आपके पास ये आया 22 प्लस a प्लस b, ठीक है। अब आपको a प्लस b के संभावित मानों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, सॉरी a के संभावित मानों का, जहां पर b एक विषम संख्या है। अब देखिए b विषम संख्या क्या क्या हो सकता है, b का पॉसिबिलिटी पहले हम सोचते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि इसका योग क्या होगा, a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, आपको ये पहले सोचना पड़ेगा। a प्लस b का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ये 22 है, तो इसका पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, या तो 5 हो, है ना, 22 5 27, ठीक है, या फिर क्या हो 14 हो, क्लियर, ये समझ में आ रहा है, या तो 5 हो या तो 14 हो, यही सब होगा। चलिए अब यहां पर लिखते हैं a प्लस बी, यहां पर इस तरीके से लिखते हैं a और b। अब देखिए b क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है, क्लियर, इतना ही तो हो सकता है। अगर b 1 हुआ, देखिएगा हमें इसमें से कोई एक ही लेना है, ठीक है। तो हमने माना 5, आसान वाला को मैंने उठाया, ठीक है, हमने आसान जो हमें आसान लगा उसको मैंने उठाया 5। तो अगर a प्लस बी का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 4, है ना। अगला देखिए अगर ये 3 है तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये 3 है तो ये कितना आ जाएगा 2। अब देखिए अगर ये 5 है, अगर b 5 है तो ये क्या होगा 0 होगा, ठीक है, या फिर 9 भी तो हो सकता है ना, ये अगर ये 5 है तो ये 9 भी तो हो सकता है, 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से विभाजित कर रहे हैं। अगला अगर ये 7 है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 7 है, b का वैल्यू अगर 7 है तो a का वैल्यू क्या होगा, अगर b का वैल्यू 7 है
तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो अगर बी के जगह हम 7 रखते हैं तो देखिए 5 था, साथ ही साथ मैंने 14 भी तो बताया था ना, तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा बताइए, यहां पर 7 ही तो रखना पड़ेगा। क्लियर। और अगर बी का वैल्यू 9 है, ठीक है, बी का वैल्यू अगर 9 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमें क्या बनाना है 14 ही तो बनाना ना, तो ये 5 हो जाएगा। अब बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। मैं एक बार फिर से यहां से फिर से आपको फिर से रिवाइज कराता हूं। देखिए मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले तो इसको जोड़ा, जो आपसे बोला था 9 से विभाज्यता का नियम मैंने लगा दिया इसमें। फाइनली आया 22 प्लस ए प्लस बी। हमें ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए था, तो क्या क्या हो सकता था, तो 9 से विभाज्य तो 27 और 36 वहीं तक पहुंच सकते थे हम लोग। तो अगर 27 होने के लिए ए प्लस बी का वैल्यू 5 हो सकता था, ठीक है, और साथ ही साथ देखिए ए प्लस बी का वैल्यू 5 हो सकता था और ए प्लस बी का वैल्यू 14 हो सकता था। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 अंक है, सिंगल सिंगल है डिजिट ए और बी, और 18 से ज्यादा नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो 5 और 14। अब हमने क्या किया कि ए प्लस बी का वैल्यू 5 और 14 लिखना शुरू किया, लेकिन एक कंडीशन दे दिया था कि बी एक विषम संख्या है, तो हमने विषम को इधर फिक्स कर लिया, ठीक है, ये फिक्स कर लिया हमने। और अगर ये फिक्स हुआ तो इसको पुट करते चला गया, तो ये 1 तो ये 4, ये 3 तो ये 2, अगर ये 5 तो देखिए, या तो अगर वो 5 है तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 14 लीजिएगा तो ये 9 होना पड़ेगा ना। अगर ये 7 तो 7 14 के लिए, अगर ये 9 तो 5। अब आपसे पूछा कि पॉसिबल वैल्यू का योग क्या होगा, तो देखिए 4 2 9 7 5 ऐड करते हैं, 6 9 15 और 5 20 27 कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, यहां दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर होगा। अब बताइए इसमें किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है फाइंड द रिमाइंडर विन, एक लंबा सा संख्या दिया हुआ है, ठीक है, इज 97 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाई 16। चलिए एक बड़ा सा संख्या दिया हुआ है और आपसे बोला है कि ये जो संख्या साथियों, ये 97 अंकों की संख्या है, ठीक है, 97 अंकों की संख्या, और ये 16 से विभाजित हमें करना है, ठीक है। तो शेषफल बताना क्या होगा। क्लियर। चलिए सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि पता लगाना होगा कि देखिए मैंने जब आपको रूल बता रहा था तो वहां से 16 का विभाज्यता का रूल मैंने आपको नहीं बताया, तो यहां पर मैं बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा कि कोई भी अंक 16 से तब विभाजित होगा, ठीक है, जब उसके लास्ट 4 डिजिट यानी 4 डिजिट जो है साथियों 16 से विभाजित होंगे, ठीक है। जब कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, जब उसके लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से विभाजित हो गए, ठीक है, तो पूरा संख्या कंप्लीट संख्या 16 से विभाजित होगा, ठीक है। अब हम पता करते हैं। देखिए ये कंटिन्यूअस जा रहा है, देखिए ये कंटिन्यूअस जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कितना आ गया, 9 संख्या आ गया ना। सबसे पहले ये कितना आ गया, 9 संख्या आ गया। अब देखिए हमें पहुंचना है 97 तक, हमें कितना पहुंचना है 97 तक। अब देखिए 97 में ध्यान दीजिएगा, 97 में 9 संख्या तो इधर आ गया ना, तो बचा कितना होगा, 88 संख्या बचा होगा। बात समझ पा रहे हैं, 88 संख्या बचा होगा। तो अब देखिए 9 के बाद जो शुरू हो रहा है वो दो अंकों के पेयर में 10 11 12 10 11 12 13, इसके बाद क्या होगा 13 होगा 14 होगा ना। तो यानी 88 जो संख्या है वो अगर एक्चुअली में देखें तो हम 44 मतलब रियली में 44 तक जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, रियली में 44 तक जाएंगे, लेकिन 9 तो यहां पहले से है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इधर से 9 तक गए थे और यहां से 10 से लेकर लास्ट तक जो जाएंगे हम कितना जाएंगे, 88 डिजिट है तो 44 संख्या होगा, और 44 संख्या 2 अंकों की, और उसमें अगर आप 9 ऐड कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा 53। यानी इससे हमें पता क्या चला साथियों कि लास्ट में जो आया वो 53 रहा होगा, ठीक है। तो इसके पहले क्या रहा होगा 52 रहा होगा, इसके पहले क्या रहा होगा 51 रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब फिर से याद करिए 16 से विभाज्यता का नियम, लास्ट 4 डिजिट लास्ट 4 संख्या क्या है 52 53 5253, इसको हमें क्या करना है 16 से भाग देना है, ठीक है। 16 से भाग देते हैं, देखिए 3 बार में घटेगा, ठीक है, 48 4 बचेगा 4 5 है ना, तो 2 बार में घटेगा 32 153 बचेगा, ठीक है। 153 कितना बार में ये घटेगा 153, ये 9 बार में घटेगा, ठीक है। अगर ये आप 9 बार में कट करते हैं, 1 मिनट फिर से चेक करते हैं, 16 गुना 3 48 4 5 है ना, तो 16 गुना 32, तो ये 13 बचा, सॉरी यहां पर ये 13 बचा था, ये 13 बचा और फिर से 3, तो ये कितना बार में ये कटेगा 16 से कितना बार में कटेगा 16 25 80 16 6 96 है ना, 112
112, 122, 128 कटेगा ना, 128 ये कटेगा। तो अगर 128 कटता है तो 5 शेषफल बचेंगे। ठीक है, तो 5 कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। बहुत आसान सवाल है, सिंपल सवाल है कि यक्स का न्यूनतम मान क्या है। कोई भी एक संख्या देखिए, ये एक संख्या दी हुई है 517x324। अगर ये 12 से विभाजित होगी तो यक्स का मान आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, संख्या को लिखते हैं। क्या है संख्या? 517x324। ये एक संख्या था साथियों। अब इसको भाग हमें देना है 12 से, है ना, 12 से भाग देना है। अब देखिए 12 से विभाजता का नियम क्या है। अब देखिए अगर हम हर एक का पर्टिकुलर पढ़ने लगे तब तो बहुत हो जाएगा ना, बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में अब मैंने आपको क्या बताया, 16 से विभाजता का नियम। मैं तो बोलूंगा कि 16 से भी आप याद ना रखें, ठीक है, याद मत रखिए। 16 को आप फैक्टर करिए। 4 और 4 आता है क्या? अब 4 में आपको पता है कि लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं, तो 4 4 गुना में है ना, तो 2 2 4 इसमें लेंगे, है ना, 2 गुना में था। सेम उसी तरीके से अगर 12 है साथियों, तो इसमें किसका मल्टीपल 12 होता है? 4 और 3 का होता है ना। तो एक बार 3 से चेक कर लीजिए, एक बार 4 से चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 से तो ये खुद ही है 24, ये विभाज्य होता ही है, तो आपको सिर्फ 3 से चेक करना है। ठीक है, और 3 से चेक करने का क्या है फॉर्मूला, कि 3 से विभाजित होना चाहिए उसके हर एक डिजिट का योग। अब जोड़ते हैं इसको, देखिए 5 1 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18, 4 22। 22 में कितना ऐड करें हम? तो 22 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं साथियों तो ये 24 बन जाएगा, और अगर ये 24 बना तो ये विभाजित हो जाएगा। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी न्यूनतम मान क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर डी। किन्हीं को कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सवाल था, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है कि एक 11 अंकों की संख्या है, ये देखिए लंबा चौड़ा एक संख्या दिया हुआ है, इट्स डिविजिबल बाई 90, 90 से वो विभाजित होता है। देन वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, चलिए लिखते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y। ठीक है, अब देखिए किससे विभाजित होना था हमें? 90 से, है ना, 90 से करना था। फिर से वही काम करिए। अब 90 का आप याद रखिएगा, याद तो हो नहीं पाएगा स्पेशल सबका, तो 90 को 2 भागों में हमें बांटना है। किसमें किसमें बांट सकते हैं 90 को? किसमें किसमें बांट सकते हैं? तो देखिए 2 चीजों में 90 को बांट सकते हैं हम, 10 और 9। क्लियर? 10 और 9। अब देखिए 10 कब होगा? जब लास्ट का डिजिट क्या हो? 0 हो। क्लियर? तो हमें तो डायरेक्टली यहां से पता चल गया ना कि y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ये बात डायरेक्टली हमें पता चली कि नहीं चली? ठीक है, अब हमें 9 चाहिए, 9 से, और आपको पता है कि अगर 9 से विभाजता का नियम चाहिए तो सारे डिजिट का योग 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐड करते हैं। देखिए 5 4 कितना होगा? 9, तो इसको यहीं पर खत्म कर दीजिए। ठीक है, 3 2 5 4 9, इसको भी यहीं खत्म कर दीजिए। ये तीनों खत्म हो गया। जैसे जोड़ जोड़ के 9 होते जाए खत्म करते जाइए। ठीक है, देखिए ये 9 पहले से ही था, खत्म करिए इसको। ये देखिए 8 6 14, 14 7 21, तो 21 आ गया यहाँ पर। y का वैल्यू 0 था तो 21 ही रहा, प्लस x। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 से आगे बढ़िए, 9 का मल्टीपल 21 से आगे क्या आता है? 27 आता है। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 27 के लिए 6 होना चाहिए था। तो देखिए y का वैल्यू 0 आपने फाइंड किया और x का वैल्यू 6 आपने फाइंड किया। ठीक है, आपसे पूछा गया था 4x प्लस 5y का वैल्यू। तो देखिए 4x यानी 4 इंटू 6 24, और 5y, y तो 0 था तो सब कुछ हो गया 0, तो आंसर क्या हो गया? 24 ही आंसर हो गया। तो 24 कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। अब बताइए ये समझ में आ गया होगा? ठीक है, ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। x का मान क्या होगा यदि 7 अंकीय संख्या, ये एक संख्या दिया हुआ, अगर ये 72 से विभाज्य है। ठीक है, x का मान क्या होगा कि अगर ये संख्या जो है 72 से विभाज्य है। चलिए देखते हैं। देखिए साथियों 72 से आपसे कह रहा है कि 72 से विभाज्य है। ठीक है, तो 72 को बांटना है 2 चीजों में। सबसे पहले संख्या लिखते हैं 5 6 5 6 x 5 2, ये एक संख्या हो गई बड़ी सी। ठीक है, अब 72 को हमें बांटना है 2 भागों में। 72 किसमें किसमें बांट सकते हैं? 8 और 9 में, है ना, 8 और 9 में बांट सकते हैं। 8 का रूल क्या कहता है? लास्ट का 3 डिजिट, है ना। 9 का रूल क्या कहता है? कंप्लीट सम। अब देखिए यहां पर मैं एक तरीका बता रहा हूं जो 100% वर्क करेगा। ठीक है, यहां पर एक मैं तरीका मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए, मेथड मान लीजिए, जो तरीका है, आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमें एक अननोन दिखे,
जब भी हमें एक अननोन दिखे, ठीक है, तब आपको करना यह होता है साथियों कि अगर 9 रहे 3 रहे तो बस इससे आप सेटिस्फाई करा दीजिए, ठीक है। अगर वो 9 से सेटिस्फाई कर हो गया ना तो 8 से हमें सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे 9 को उठाते हैं तो देखिए 9 6 5 11 11 और 11 कितना हो जाएगा 22, 22 2 24 और 5 29। तो 29 में कितना जोड़े, 29 में कितना जोड़े, तो 9 का मल्टीपल 29 से ज्यादा 36 आता है, ठीक है। 36 के लिए कितना जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा। तो यक्स का वैल्यू आ गया यहां पर 7, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्टली हम 7 टिक कर देंगे। अब देखिए यहां पर अगर आप 8 से चेक करते तो आपका टाइम ज्यादा लगता ना, यहां पर टाइम आपका बचा कि नहीं बचा। तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी ये नहीं कि आप हर एक सवाल को बनाते हो, जरूरी ये है कि आप कितने कम टाइम में बनाते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ 8 से विभाजित का था ये, अगर आप इसको चेक करना चाहें कि नहीं, आप अगर चाहते हैं इसको चेक करना कि आप सेटिस्फाइड नहीं है इससे, तो चेक कर लीजिए। यक्स के जगह पर आप क्या रखिए, यक्स के जगह पर आप रखिए डायरेक्ट 7। अब चेक करिए, देखिए 8 से विभाजित करिए इसको, 9 टाइम्स 72 और 4 टाइम्स 32 कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट ये, ठीक है। तो इस ये तरीका भी आपके एग्जाम में बहुत आपका टाइम बचाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि यक्स का मान क्या होगा अगर एक 7 अंक की संख्या 7 डिजिट नंबर, एक संख्या दिया हुआ है साथियों, ये देखिए एक लंबा चौड़ा संख्या दिया हुआ है और बोला ये डिविजिबल किससे होगा, ये डिविजिबल होगा 72 से। लिखते हैं संख्या को, लिखते हैं सबसे पहले 91876 x2, एक संख्या लिख दिया हमने। इसको विभाजित किससे करना है, 72 से, ठीक है। इसको 72 से विभाजित करना है हमें। अब इसको 72 को ब्रेक करते हैं दो भागों में, 8 और 9 आएगा, क्लियर, 8 और 9 आ जाएगा। 8 का क्या रूल था कि लास्ट का 3 डिजिट, 9 का क्या रूल था, सम। अब याद करिए, अब फिर से वही तरीका लगाइए। देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैं लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 39 में ये मैंने आपको क्या बताया कि 8 से आपको चेक करने का जरूरत है नहीं, 9 का अप्लाई करिए आंसर आएगा। सेम वही तरीका आपको यहां भी करना है, 9 से अप्लाई करिए, 8 को आप छोड़ दीजिए। 9 से अप्लाई करते, देखिए 9 को रिमूव करिए, 9 से 9 खत्म, ठीक है। 8 1 9 ये दोनों भी गया, ठीक है। देखिए 7 और 2 9 ये भी गया, 6 बचा। 6 में कितना जोड़े, यक्स का वैल्यू 3, 6 में कितना जोड़े, 3 जोड़े। अगर हम 6 में 3 जोड़ते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 6 में 3 जोड़ते हैं तो ये 9 से विभाजित हो जाएगा। और अगर ये 9 से विभाजित हो रहा है तो 8 से विभाजित होगा ही होगा। ये मेथड कब काम करेगा, मेथड का ये ट्रिक का ये ट्रिक जो है साथियों जो मैंने आपको बताया, ये कब काम करेगा, जब एक ही डिजिट हो और 8 और 9 हो, ठीक है। तो 8 को आपको डायरेक्टली नेग्लेक्ट करना है, डायरेक्ट 9 से चेक करिए। और 9 वाला तो बड़ा आसान होता है ना, जोड़िए, काटते जाइए, है ना, साइड से काटते जाइए, कट करते जाइए, जो बचा उसको जोड़कर 9 के मल्टीपल में पहुंचाना होता है। तो देखिए 3 कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 3 कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 41 कि यदि एक संख्या है, देखिए एक संख्या दी हुई है यहां पर, ये 72 से विभाजित होती है, ठीक है। एक संख्या अगर 72 से विभाजित है तो आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं संख्या को। सबसे पहले संख्या क्या था आपका, 389 x 637 8y, ठीक है, ये संख्या था आपका। अब देखिए यहां पर आपसे बोला है कि ये 72 से विभाजित है, तो मैंने क्या बताया, 72 है तो दो भागों में इसको ब्रेक करिए, 8 और 9 आएगा, ठीक है। 8 इंटू 9, तो हमें 9 से चेक करना है और 8 से चेक करना है, ठीक है, यही तो करना है, 8 और 9 दोनों से चेक करना है बारी बारी से। अब देखिए अगर यहाँ पर एक अननोन होता तो हम डायरेक्टली 9 से चेक करके आंसर बता देते, लेकिन यहाँ पर 2 अननोन है तो हमें दोनों से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 8 से चेक करते हैं। 8 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट का 3 डिजिट जो है साथियों 8 से विभाजित करना पड़ेगा हमें, तो करते हैं। अगर 8 से आप इसमें भाग लगाएंगे तो ये कटेगा 9 बार में 72, ठीक है। 72 और 6 बचेगा, तो 6 और y की जगह पर क्या रखना होगा, 4 रखना पड़ेगा। मतलब अगर y की जगह हम अगर 4 रख दें तो ये लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा, कट जाएगा 8 से कंप्लीटली। तो यहां पर हमें y का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। y का वैल्यू यहां पर कितना पता चल गया, 4, ठीक है। ये हमें एक चीज पता चल गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला रूल लगाना हमको 9 वाला, 8 वाला तो हो गया ना, अब 9 वाला लगाते हैं। 9 में क्या था, मैंने क्या कहा था कि उसके हर एक डिजिट का सम 9 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबको जोड़ेगा नहीं, जहां जहां 9 का मल्टीपल मिलते रहेगा उसको काटते रहेंगे। देखिए 9 यहां दिखाना, इसको काटिए सबसे पहले। अब देखिए 6 + 3 9 दिखाना, इसको काटिए। अगला देखिए, ये देखिए कितना था, 8 3 11, ठीक है। 11 और 7 18, 18 और 8 18 और 8 कितना हो गया, 26, और 26 और 4 कितना हो गया साथियों, 30, ठीक है। तो यहां आ गया 30 और प्लस यक्स,
तो यक्स के जगह पर क्या रखना होगा, 9 का अगला मल्टीपल क्या है, 30 के आगे 36, तो यक्स के जगह पर हमें 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 रखना पड़ेगा, यक्स का वैल्यू आ गया 6। अब आपको चाहिए था इसका वैल्यू, ठीक है, √6x प्लस 7y का, तो रखते हैं इसका वैल्यू, है ना, अंडर रूट ऑफ 6x, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36, क्लियर, प्लस 7y 28। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √64। और आपको पता है कि √64 क्या होता है, 8 होता है, तो 8 कहीं दिखा ऑप्शन में आपको, ये ऑप्शन नंबर ए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ गया होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि अगर एक संख्या है 11 डिजिट का एक संख्या है, ठीक है, देखिए बड़ा सा एक संख्या दिया हुआ है, ये रहा आपका संख्या, और आपसे बोला कि ये जो संख्या साथियों 72 से ये विभाज्य है, तो आपको इसका वैल्यू बताना है, √5x प्लस 8y का वैल्यू बताना है। सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 42 को। सबसे पहला काम, संख्या को फिर से लिखते हैं, 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7y, ठीक है, ये संख्या हो गई। ये कह रहा है, इसमें कह रहा है साथियों ये 72 से विभाजित है, तो 72 को दो भाग में ब्रेक करेंगे ना, 72 को 2 भाग में ब्रेक करेंगे, 8 और 9, क्लियर, 8 और 9 आएगा, तो 8 से लगाते हैं। सबसे पहला 8 का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं। क्या होगा 8 का फॉर्मूला, लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है, कट करेंगे तो ये 64 3, तो यहाँ 3 आया तो यहाँ पर 2 लाना पड़ेगा, तब तो 32 कटेगा, तो y का वैल्यू हमें यहाँ पता चल गया डायरेक्टली, कितना आया 2। एक चीज हमें पता चल गया, अगर एक चीज पता चल गया तो अगला देखिए 8 का काम यहाँ पर खत्म, अब 9 का काम यहाँ से शुरू होगा। 9 का काम शुरू करते हैं, सारे डिजिट को जोड़ते हैं और 9 से विभाजित करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर था 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथियों, देखिए ये लिखा है 2 आपका, ये y की जगह 2 हो गया, और ये है 7, तो 7 2 9 हो गया, तो ये दोनों कैंसल। अगला देखिए 6 और 3 9, ये दोनों कैंसल, ठीक है। अगला देखिए यहां पर 7 और 2 9, ये दोनों कैंसल, ठीक है, कैंसल करते जा रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए 5 और 4 9, ये दोनों कैंसल, बचा क्या 6 बचा, यहां पर 8 बचा, और कुछ बचा क्या इधर कुछ नहीं बचा, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस x हमारे पास आ गया। x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा 14, 14 के आगे क्या होता है 9 का मल्टीपल 18 आता है ना, 9 का मल्टीपल में 18 आता है 14 के आगे, तो 14 के आगे 18 आता है, तो यहां पर x की जगह पर हमें 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या था √5x, 5 × 4 20 आ गया, प्लस 8y मतलब 16 है ना, 16 आ गया, 8 × 2 16, तो आपका यहां से आंसर आ गया √36। तो √36 का वैल्यू कितना होता है साथियों 6 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43। चलिए 43 देखते हैं क्या कर रहा है सवाल। 43 नंबर सवाल क्या रहा है साथियों कि यदि 10 अंकीय संख्या, एक संख्या देखिए दिया हुआ 5 4 3 2 y, ऐसे करके एक संख्या दिया हुआ है, ये देखिए लंबा चौड़ा, और बोला ये 72 से अगर विभाजित होती है तो इसका वैल्यू बताना है। एकदम सेम सवाल है, सेम पैटर्न चल रहा है। कैसे करेंगे नोट करते हैं इसको, देखिए 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x, एकदम सेम सवाल है ना। क्या करेंगे 72 लिखेंगे, 8 9 में ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलिए मैं कुछ देर का टाइम आपको देता हूं, अभी लगातार मैंने एकदम बिल्कुल सेम टाइप का 2-3 सवाल कराया है। चलिए कुछ सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूं, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का। आशा करते हैं आप सभी लोगों से आंसर आ गया होगा, सवाल बन गया होगा। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या मैंने बताया था कि अगर 8 9 रहे तो 8 वाला सबसे पहला स्टेप करते हैं, ठीक है। यहां पर 8 से भाग देंगे। अब देखिए ये 6 टाइम कटेगा ना, 48 1 बचेगा, तो अगर यहां 1 बचेगा तो x के जगह पर हमें 6 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहां पर 1 बच रहा है साथियों तो यहां 6 रहेगा तब ना 16 कटेगा, तो x का वैल्यू यहां से कितना आ गया, x का वैल्यू हमें पता हो गया 6, यहां पर क्या रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा, x का वैल्यू हमें पता हो गया 6। अगला 8 का काम अगर खत्म हो गया तो 9 पर चलते हैं। 9 का काम क्या है, सारे डिजिट का योग करके उसको 9 से 9 का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए देखिए 5 4 9 हो गया, कैंसिल करिए। अगला देखिए ये 9 पहले से ही था, इसको कैंसिल करिए। ये देखिए ये 3
और 6 9, ये दोनों कैंसिल करिए। अगला और क्या क्या बचा है, देखिए ये 7 2 9, इसको कैंसिल करिए। अब देखिए बचा यहाँ पर 4 बचा है साथियों, यहाँ पर 1 बचा है, तो 4 1 5। तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर 4 रख दे तो 4 1 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। आपसे पूछा क्या गया था, 5x माइनस 4y, आपसे तो यही पूछा गया था ना, 5x माइनस 4y। x का वैल्यू था 6, तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 4y मतलब 16। तो 30 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया आपको। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14। तो देखिए 14 कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो देखिए सेशन को लंबा नहीं करते हैं, कम कम सवाल करेंगे लेकिन बढ़िया से करेंगे, समझते हुए करेंगे। और बहुत मजा आया हमें, और आशा करते हैं आपको भी बहुत आनंद आया होगा, बहुत मजा आया होगा। क्योंकि हमारी कोशिश ये है साथियों कि आराम से किया जाए, लेकिन हर एक स्टेप को समझाते हुए किया जाए। ठीक है, तो आपको भी बस इसी तरीके से करना, लगातार बने रहना है। और मैं यकीन दिलाता हूं कि हर एक टॉपिक, हर एक चीज को मैं इसी तरीके से डिटेल्स में कराऊंगा, थ्योरी भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, और हर एक तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे तरीके को भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ के लिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और भी लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और फिर अगले पार्ट में मिलेंगे साथियों। आज हमने 43 तक किया है, तो अगले पार्ट में हम 44 से शुरुआत करेंगे। 43 आज कंप्लीट हो गया, तो 44 नंबर सिस्टम का शुरुआत हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे। अच्छा लगे तो अपने साथी के बीच में, दोस्त के बीच में शेयर भी करिएगा ऐसे। अगले पार्ट में मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।